सो अब हम बनाएंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में स्टेम की एनाटॉमी। So we are going to draw a transverse section of stem. Of dicot stem. ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो डाइकॉट स्टेम होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ। क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना। व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? कि आपका प्लांट जब शुरुआती तौर पे ग्रो करता है तो बहुत दुबला पतला सा होता है, पर जैसे जैसे ईयर्स पास होते हैं तो जो डाइकॉट स्टेम्स होते हैं उनकी चौड़ाई इंक्रीज़ होती है, वो चौड़ाई में इंक्रीज़ होती है और लकड़ी बनती है। सेब का पेड़ या कोई भी पेड़ बहुत मोटा सा पेड़ हो जाता है। बहुत, अब बेरी का पेड़ हमारे स्कूल में लगा है, वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। तो जो ऐसे थिकनेस में बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत चौड़े होंगे या तगड़े होंगे, वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है। तो डाइकॉट स्टेम, हम एक डाइकॉट प्लांट की स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है आपका पौधा इंक्रीज इन गर्थ करता है, इंक्रीज इन चौड़ाई करता है। ठीक है। सो मैंने आपको बोला था कि जब हम जनरल एनाटॉमी की बात करते हैं, जनरल इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपको मैंने एक ट्रिक सिखाई थी। हाई कमांड emergency produced by प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले तो आपको पता है कि सबसे ऊपर जो होता है वो एपिडर्मिस होता है ना। और एपिडर्मिस से क्या निकलते हैं? हेयर निकलते हैं। सो एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस से की जो एपिडर्मिस जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये क्या बनाता है? हेयर बनाता है। स्टेम में हेयर को ट्राइकॉम्स बोला जाता है। ठीक है। इस एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल की, ठीक है। एच से होता है हाइपोडर्मिस, सी से होता है कॉटेक्स। ये जब मैं आउटसाइड से इनसाइड, एपिडर्मिस के नीचे से शुरू कर रही हूँ, फ्रॉम आउटसाइड, ये हम जाएंगे इनसाइड की तरफ। ठीक है। सो हाइपोडर्मिस, कॉटेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, बी से कुछ नहीं है, फिर आएगा पित्त, देन यू हैव मेड्यूलरी वेस्ट। ये मैंने इस तरीके से एक ट्रिक बनाया है जिससे आपको किसी भी, चाहे वो रूट है चाहे वो स्टेम है, किसी में भी जो एनाटॉमी का जो जनरल आइडिया है, जनरल जो टिश्यूज़ आएंगे, जनरल जो चीज़ें आएंगी वो यही होंगी। ठीक है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ, हो सके तो एक पेन पेंसिल ले लो। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम। सो डाइकॉट स्टेम में सबसे पहले एपिडर्मिस बना रही हूँ मैं, वन लेयर्ड एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस के ऊपर यू हैव क्यूटिकल, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर एपिडर्मस हेयर, स्टेम हेयर होगा जिसे आप ट्राइकॉम बोलते हो। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टेम हेयर ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारे पास हाइपोडर्मिस। सो आई एम ड्राइंग इट विथ येलो कलर। हाइपोडर्मिस कॉलनकाइमा से मिलके बना होगा। It is below the epidermis. It is made up of collenchyma. The question is what is collenchyma? Collenchyma एक तरह का सिंपल टिश्यू होता है जिसकी कॉम्पोजिशन एक जैसी होती है, बट ये डिवाइड नहीं करता। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, डज नॉट हैव द पावर ऑफ डिवीजन। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या बोला मैंने? कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स में भी आपको कॉलनकाइमा, इट इज़ वेरी टाइटली पैक्ड। ठीक है, इनमें कोई इंट्रासेलुलर स्पेस, दो सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होगी। दिस डायरेक्टली पैक्ड। सो दिस इज कॉलनकाइमा। कॉलन, ये भी क्या है? पर्पल वाला भी क्या है? कॉलनकाइमा। दिस पर्पल वाला इज कॉर्टेक्स विच इज मेड अप ऑफ कॉलनकाइमा। ठीक है, देन इट हैज़ लूजली, कॉर्टेक्स में लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, ये जो मैंने ब्लू कलर के बनाए हैं। ये जो लूजली पैक्ड सेल्स है ये पैरेन्काइमा है। क्या है? पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके कॉर्टेक्स बना रहे हैं, और ये मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है। दिस इज़ फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। उसके बाद आता है एंडोडर्मिस। So this section here is endodermis, high command emergency, endodermis. ठीक है, एंडोडर्मिस में स्टेम के केस में, दिस इज स्टेम, तो एंडोडर्मिस में स्टेम के केस में याद रखना, एंडोडर्मिस जो होता है स्टेम का, उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। हम इसको स्टार्च इज प्रेजेंट, हम इसको बोलते हैं कि देयर इज अ शीथ ऑफ स्टार्च, कि स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। गॉट इट? एंडोडर्मिस के बाद तुम्हारे पास आता है पेरीसाइकल। क्या आता है? पेरीसाइकल। सी दिस पेरीसाइकल। सो पेरीसाइकल में आपको
जो ग्रीन है दिस इज बेसिकली स्क्लेरेन्काइमा एंड पैरेन्काइमा. दिस ग्रीन पोर्शन इज बेसिकली पेरिसाइकल and this pericycle contain which tissue? Parenchyma and sclerenchyma. याद रखेंगे पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों ही सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं जो कि स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है. सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि स्ट्रेंथ या मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करता है. स्क्लेरेन्काइमा स्पेशली, स्क्लेरेन्काइमा बहुत मजबूत होता है, बिल्कुल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये. तो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं. पेरिसाइकिल के बिल्कुल नीचे आपको वस्कुलर बंडल्स नज़र आएंगे. सो इफ यू कैन सी हियर, ये पिंक वाले वस्कुलर बंडल हैं. ठीक है. स्टेम में जो वस्कुलर बंडल होता है, देखो वस्कुलर बंडल क्या है. इफ आई टॉक अबाउट वस्कुलर बंडल, व्हाट इज वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो भी आपको बोलना है. वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, द वर्ड जो है वो है जाइलम एंड फ्लोएम. यह है तुम्हारे वस्कुलर बंडल्स या वस्कुलर सिस्टम. जाइलम वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि जाइलम में सिर्फ एक जैसे सेल्स नहीं मिलते. 4 सेल्स दे आर कमिंग टुगेदर, 4 टिश्यूज दे आर कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म वन फंक्शन. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. दोनों ही, जो मैंने पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा बोला, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है. सिंपल का मतलब होता है जैसे आप दाल खाते हो तो सिंपल दाल है ना, फिर दाल है उसमें. अब मैंने उसमें बोला कि नहीं, मैंने मिक्स वेज बनाया तो उसमें मैंने गाजर, मटर सब डाला हुआ है. वो कॉम्प्लेक्स होता है. जब कोई एक चीज़ तीन चार अलग अलग चीज़ों से मिली हो तो हम उसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. परमानेंट वर्ड मैं इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज दे डोंट हैव द पावर ऑफ डिवीजन. परमानेंट टिश्यू. सो वस्कुलर सिस्टम दो तरह का होगा. ओपन वस्कुलर बंडल या ओपन वस्कुलर सिस्टम, क्लोज वस्कुलर सिस्टम या क्लोज वस्कुलर बंडल. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड ओपन वस्कुलर सिस्टम? ओपन वस्कुलर सिस्टम का मतलब है कि आपके पास जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक ऐसा टिश्यू है जो दोबारा से डिवाइड करने की जो है वो कैपेसिटी रखता है. तो ये जो बनी येलो वाला टिश्यू है जो ओपन वस्कुलर सिस्टम है, जो आपके पास ओपन का मतलब होता है कि अगर मेरे से कोई बात कर रहा है तो मैं उसकी बात सुनूंगी एंड ओपन टू दैट डिस्कशन. समबडी इज़ नॉट लिसनिंग, सुनना ही नहीं है उसको, अपनी बोलते रहनी है, उसको जो मर्जी समझा दो, जितना मर्जी कर दो, उसको सुनना ही नहीं है. तो ऐसा बंदा कभी ग्रोथ नहीं कर सकता. वो क्लोज होता है, उसको सुनना ही नहीं है. उसको लगता है मैं जो करता हूँ मैं सही करता हूँ, मेरे से ज़्यादा सही कोई नहीं है ना. ऐसे बंदे को समझाना बेवकूफ़ी होती है. दैट इज़ क्लोज. क्लोज का मतलब कि वो ग्रोथ करना ही नहीं चाहता. ऐसा कभी ग्रोथ ही नहीं कर सकता बिकॉज वो डिवाइड ही नहीं करना चाहता. ओपन वस्कुलर सिस्टम वो होता है जिसमें ओपन बंदे को होते हैं जो सच बात सुनते हैं, समझते हैं, उस पर लागू करते हैं, फिर ग्रोथ करते हैं. वैसे याद रखना, ओपन वस्कुलर बंडल वो होगा जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमेशा क्या होगी, एक वस्कुलर कैम्बियम की स्ट्रिप होगी और इसको बोला जाता है इंट्राफेस्किक्यूलर कैम्बियम. जो कि एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. जो एक तरह का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो
अब ग्रोथ करने में काम करता है, जो अगर कोई सेल अभी और डिवाइड नहीं हो सकता, बट इसके पास पावर है कि वो दोबारा से रीडिवाइड कर सकता है। एक बारी ग्रोथ होगी, पहली ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। अगर प्राइमरी ग्रोथ के बाद वो मैच्योर हो गया तो अब जी मुझे और डिवाइड नहीं करना, पर इस स्ट्रिप के पास ताकत है कि उसको बोलेगा नहीं, तुम दोबारा से डिवाइड कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो दिस इज़ योर ओपन वस्कुलर बंडल। ओपन वस्कुलर बंडल जो है वो ज़्यादातर किसके पास होते हैं? डाइकॉट स्टेम के पास, क्योंकि डाइकॉट जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं के पास ताकत होती है कि वो, मैंने आपको क्लास में भी बताया कि वो क्या कर सके, अपनी चौड़ाई बढ़ा सके, अपने आप को दोबारा डिवाइड कर सके। क्लोज वस्कुलर बंडल वो होगा जिसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में नो वस्कुलर कैम्बियम। और बस ये दो के बीच में है, इसलिए इसका नाम है इंट्रा है ना, इंट्रा फेस्टिक्युलर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। तो जिनके बीच में इंट्रा फेस्टिक्युलर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है वो ग्रोथ भी नहीं करते, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नज़र नहीं आती। तो जितने भी मोनोकॉट होंगे, मोनोकॉट होते हैं जैसे घास हो गई जिनमें लकड़ी नज़र नहीं आएगी। इफ़ यू सी अ प्लांट एंड यू डोंट सी एनी वुड, मतलब वो मोनोकॉट है। घास हो गया, मकई हो गया, बाजरा हो गया, इनमें कभी लकड़ी नहीं नज़र आएगी। जिसमें लकड़ी नज़र आती है, चाहे वो गुलाब ही है, अगर उसमें लकड़ी नज़र आती है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, जितने दुबले पतले मेरे जैसे वो सारे के सारे मोनोकॉट्स। तो क्लोज वस्कुलर सिस्टम आपको किस में नज़र आएंगे? मोनोकॉट में नज़र आएंगे। एक और बात याद रखना, ये मैंने क्लास में भी बताया आपको, वस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट। वस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट ऑफ वस्कुलर बंडल। एक होता है रेडियल बंडल्स, एक होते हैं कॉन्जॉइंट बंडल्स। देखो रेडियल बंडल में क्या होता है, आप रूट को खोलेंगे ना, तो रूट में जब जाइलम फ्लोएम देखें तो कैसा होता है, जाइलम एक तरफ, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम। मतलब जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेटिव तरीके से लगे हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेटिव मैनर। और ये आपको स्पेसिफिकली रूट्स में दिखाई देगा, आर से रूट, आर से रेडियल, आर से रूट, चाहे डाइकॉट रूट है चाहे मोनोकॉट, दोनों में ही आपको क्या दिखाई देगा, रेडियल बंडल दिखाई देगा। ठीक है, मोनोकॉट में क्लोज रेडियल वस्कुलर बंडल होंगे, रूट्स में रेडियल ही होगा, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। जब मोनोकॉट की बात है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो क्लोज रेडियल वस्कुलर बंडल। डाइकॉट में ओपन रेडियल वस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट का क्या मतलब है? कॉन्जॉइंट बंडल्स होते हैं स्टेम्स में। किसमें प्रेजेंट होते हैं? स्टेम्स में। कॉन्जॉइंट होता है कॉन्जॉइंट जो आपस में जुड़े हुए हों, कि फ्लोएम और जाइलम एक ही के अंदर हो। यहाँ पे देखिए जाइलम फ्लोएम अलग अलग है, कॉन्जॉइंट में क्या होगा, एक ही के साथ है। कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम एक के साथ है। सो कॉन्जॉइंट में जाइलम और फ्लोएम आर साइड बाय साइड द सेम रेडियस, इसको हम कोलैटरल बंडल होता है। बाइकोलैटरल है। थर्ड टाइप में आपके पास आएगा कंसेंट्रिक बंडल। ठीक है, कोलैटरल बंडल्स अगर आप देखेंगे तो कोलैटरल बंडल कैसा होता है, आइसक्रीम का कोन याद रखना,
फ्लोएम और जाइलम, कोन जाइलम है और जो आइसक्रीम है वो फ्लोएम है। बाइकोलेटरल में आपको याद रखना है दोनों तरफ फ्लोएम है, बीच में जाइलम है। तो बाई मतलब दो साइड है, कोलेटरल मतलब साइड पे। आइसक्रीम के कोन से याद रखना, ठीक है। कंसेंट्रिक बंडल दो तरह के हैं, एम्फी वेसल एंड एम्फी क्रिबल। एम्फी वेसल इज हाइड्रोसेंट्रिक। कंसेंट्रिक में क्या होगा, जैसे हाइड्रोसेंट्रिक में देखो जाइलम लकड़ी है, लकड़ी हार्ड होती है, याद रखना। जो आपको जो जितने भी पेड़ दिखाई देते हैं ना, जो वुड है वो एक्चुअली जाइलम है। तो जाइलम अगर बीच में है और फ्लोएम ऊपर है, ऊपर की साइड फ्लोएम, नीचे की साइड जाइलम, इट इज़ एम्फी वेसल। एम्फी क्रिबल, अगर फ्लोएम बीच में है और जाइलम ऊपर है तो एम्फी क्रिबल। तो ये डिफरेंट तरह के वस्कुलर बंडल्स मैंने आपको दिखाए। अब यहाँ पे वस्कुलर बंडल की बात करते हैं। स्टेम में तो कौन सा वस्कुलर बंडल होगा, अभी बताया मैंने, देखो ज़रा क्या लिखा है यहाँ पे, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम। नाउ दिस इज अ डाइकॉट स्टेम, इट विल शो सेकेंडरी ग्रोथ। इसको सेकेंडरी को ऐसे लिखती है, क्या करता है, शो करेगा सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। क्या शो करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसके बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप है, इट इज़ वस्कुलर कैम्बियम, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको, अब जैसे आपके पास आप किसी चीज़ को स्क्वीज़ करते हो वो इस बीच में से निकलती है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्वीज़ करेंगे, तो यहाँ से थोड़े थोड़े पैरेन्काइमेटस सेल्स इसमें से ऐसे निकलते हैं, इन्हें बोला जाता है मेड्यूलरी रेस। क्या बोला जाता है, मेड्यूलरी रेस। जो बीच वाला सेक्शन है, ये वाला, ये दीज मेड्यूलरी रेस आर नथिंग बट पैरेन्काइमेटस सेल जो नीचे की तरफ आ गए हैं, ठीक है। और ये सेक्शन आ गया पित्त। तो ये तुम्हारे पास बन गया एक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम। सो डाइकॉट स्टेम यू नीड टू अंडरस्टैंड, देखो चाहे वो मोनोकॉट है चाहे डाइकॉट है, ये तो आएगा ही आएगा, ये याद हो जाना है और वैसे ही आपने बना देना, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस क्या है, डाइकॉट सेकेंडरी ग्रोथ करता है, मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है, ठीक है। ये हमने क्लास में डिस्कस एक बार ही कर लिया है, इसलिए आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा। वस्कुलर सिस्टम्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। गॉट इट। तो दिस इज ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम। इसको ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद ही आपको ये पता चलेगा। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन, ड्रॉ डाइकॉट स्टेम का, तो अभी डाइकॉट स्टेम करो, फिर मैं मोनोकॉट स्टेम डालूंगी, ऐसे ही रूट डालूंगी, ऐसे तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।